Hello students of class 5th. Today we will discuss chapter number 8, skeletal system and nervous system, and in this topic we will discuss about spinal cord. It is a thick bundle of nerves. ये क्या होता है? बहुत ही मोटा बंडल होता है किसका? नर्व्स का, यानी कि नसों का. दैट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो कि हमारे ब्रेन को, जो हमारा दिमाग होता है, उसको अन्य भागों से, जो हमारे अन्य भाग होते हैं हमारे शरीर के, उनसे जोड़ता है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बैक पोर्शन. ये हमारे जो पीछे वाला भाग है वहाँ से शुरू होता है. ऑफ द ब्रेन, जो हमारे ब्रेन का पीछे वाला पार्ट है, क्या नाम है उसका? मेडुला ऑब्लंगेटा. वहाँ से ये स्टार्ट होता है एंड कंटिन्यूज डाउन टू द लोअर एंड ऑफ आवर बैकबोन. और कहाँ तक जाता है ये? जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ तक, वो जो निचला भाग है वहाँ तक जाता है. यहाँ पे बात चल रही है स्पाइनल कॉर्ड की. इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम, और ये वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है. इसका बचाव वर्टिब्रल कॉलम करता है. अब आ जाते हैं नर्व्स पर. आवर बॉडी हैज़ अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स टू कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो हमारी बॉडी है, तो जो हमारी जो बॉडी है उसमें जो हमारी नसें हैं उनका क्या है? एक नेटवर्क है, उनका एक जाल है. टू कैरी मैसेजेस, जिनसे ये मैसेजेस को अपने साथ ले जाती हैं. फ्रॉम द ब्रेन से टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो हमारा जो शरीर है उसके जो अन्य भाग हैं उन तक. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स. हमारे बॉडी के अंदर 3 प्रकार की नर्व्स होती हैं. एक होती हैं सेंसरी नर्व, एक होती हैं मोटर नर्व, एक होती हैं मिक्स्ड नर्व. सेंसरी नर्व को हम बोलते हैं संवेदी तंत्रिका, मोटर नर्व को हम बोलते हैं प्रेरक तंत्रिका, मिक्स्ड नर्व को हम बोलते हैं, दे आर कुछ मिश्रित नसें होती हैं, वो कहलाती हैं मिक्स्ड नर्व्स. यहाँ पर पहला है सेंसरी नर्व. सेंसरी नर्व क्या होती हैं? दीज नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन, आइज़, नोज़, टंग, ईयर्स एंड स्किन. ये जो नर्व्स होती हैं ये मैसेजेस को ले जाने का काम करती हैं. कहाँ से? हमारी जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, उनसे. इंद्रियों को बोला जाता है आइज़, नोज़, टंग, ईयर्स एंड स्किन. टू द ब्रेन, मतलब जो हमारा दिमाग होता है उन तक. एंड द स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है उन तक ये जो नर्व्स हैं ये मैसेजेस ले जाती हैं फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स. सेकेंड इज़ मोटर नर्व. मोटर नर्व क्या होती हैं? दीज नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड टू डिफरेंट पार्ट्स, मसल्स और ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी. ये जो नर्व्स होती हैं ये मैसेजेस को ले जाती हैं फ्रॉम द ब्रेन, हमारे दिमाग से, और द स्पाइनल कॉर्ड से, टू द डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग अंगों में, मसल्स और ग्लैंड, जिसके अंदर मांसपेशियां और ग्रंथियां दोनों आती हैं, ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर की. तो ये जो नर्व्स होती हैं ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेजेस को अलग अलग अंगों में, जैसे कि मसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं हमारे शरीर में, उन तक ले जाती हैं. तीसरा है मिक्स्ड नर्व्स. दीज नर्व्स कैरी मैसेजेस टू द ब्रेन. ये जो नर्व्स होती हैं ये मैसेजेस को अब जो हमारे ब्रेन होता है वहाँ तक ले जाती हैं. एज वेल एज ब्रिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रेन. जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा मस्तिष्क है, उनसे ऑर्डर लेके आने का काम भी यही नर्व्स करती हैं. यहाँ पे बात चल रही है मिक्स्ड नर्व्स की. अगला है रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? ए रिफ्लेक्स एक्शन इज़ अ क्विक एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स. बहुत तेज़ और
एकदम से होने वाला रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या है? प्रतिक्रिया ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर के द्वारा, टू अ स्टिमुलस। स्टिमुलस को क्या बोलते हैं? उत्तेजना। कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, जितनी भी हमारे शरीर की उत्तेजनाएं होती हैं उन पर नियंत्रण कौन बनाता है? स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। द रिफ्लेक्स एक्शन अलाउज फास्ट रिएक्शन, जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो बहुत तेज़ प्रतिक्रिया देता है। दीज टाइप्स ऑफ एक्शंस आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, और इस प्रकार के जितने भी एक्शंस हैं ये सभी ब्रेन के द्वारा नियंत्रण में नहीं लिए जाते। व्हेन वी टच समथिंग हॉट, जब भी हम कोई गर्म चीज़ छूते हैं, द सेंसरी नर्व्स इन द फिंगर कैरी ए मैसेज ऑफ पेन फ्रॉम द स्किन टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो सेंसरी नर्व्स होती हैं ये क्या करती हैं? जो हमारी उंगलियों में होती हैं ये मैसेजेस को ले जाने का काम करती हैं। कौन सा मैसेज? जो जब हमें दर्द होता है, जब भी हम कोई गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमें पेन होता है, हमें दर्द होता है, तो उस मैसेज को कहाँ से ले जाती हैं? हमारी फिंगर्स से ले जाती हैं। फ्रॉम द स्किन टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब फिंगर्स में हमारी स्किन होती है, तो जब हम कोई चीज़ टच करते हैं तो हमें फील होता है, तो वही मैसेज कहाँ पहुँचता है? स्पाइनल कॉर्ड पे पहुँचता है। द स्पाइनल कॉर्ड सेंड ऑर्डर टू द हैंड। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो अपना ऑर्डर हमारे हाथ को सेंड करता है, भेजता है। टू पुल इट बैक, कि आप इसको अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचो। थ्रू द मोटर नर्व्स, और ये काम कौन सी नर्व्स करती हैं? मोटर नर्व्स करती हैं। मोटर नर्व्स हमने अभी कुछ देर पहले इस वीडियो में डिस्कस किया था। तो आइए इस डायग्राम के थ्रू समझिए स्टूडेंट्स कि मैसेजेस का जो आदान प्रदान है वो कैसे होता है। यहाँ पर क्या है? एक स्पाइनल कॉर्ड है और यहाँ पर इससे एक सेंसरी नर्व क्या ले जा रही है? मैसेज ले जा रही है। किसका? पेन का मैसेज टू द स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर आपने क्या करा? जो कैंडल का फ्लेम है उसको टच किया तो आपको दर्द हुआ, दर्द महसूस हुआ। तो इस दर्द का जो मैसेज है ये कहाँ पहुँच गया? सेंसरी नर्व्स द्वारा स्पाइनल कॉर्ड में पहुँच गया। अब जो स्पाइनल कॉर्ड में जितनी भी मोटर नर्व्स होंगी वो क्या करेंगी? इनको मैसेज देंगी, मतलब जो हमारा शरीर के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको मैसेज देंगी मसल्स के द्वारा कि आप अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचो। तो ये काम कौन करता है? मोटर नर्व करती है, और ये क्या है? मसल है। ओके, ये हमारे आर्म्स की मसल है, तो ये हमारी कौन सी मसल हुई? वॉलेंट्री मसल हुई। जितने भी मसल्स अब हमारी आर्म्स की होती हैं वो सभी वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। तो इस तरीके से मैसेजेस का आदान प्रदान हमारे शरीर में चलता रहता है। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस आर कफिंग, स्नीजिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, वाटरिंग ऑफ माउथ ऑन लुकिंग एट सम टेस्टी फूड एक्सेट्रा। कुछ अन्य उदाहरण रिफ्लेक्स एक्शन के क्या हैं? कफिंग, कफिंग का मतलब है खांसना। स्नीजिंग, स्नीजिंग का मतलब है छींकना। ब्लिंकिंग ऑफ आइज यानी कि हमारी आँखों का पलक झपकना। वाटरिंग ऑफ माउथ, हमारे मुंह में पानी आना। ऑन लुकिंग एट सम टेस्टी फूड, जब हम किसी स्वादिष्ट भोजन को अपने सामने देखते हैं, एक्सेट्रा। सो ये सभी क्या हैं? रिफ्लेक्स एक्शंस हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स क्या हैं? इंद्रियां। द ऑर्गन्स दैट कनेक्ट अस टू द आउटसाइड वर्ल्ड आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। ऐसे अंग जो हमें बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं उनको क्या बोला जाता है? सेंस ऑर्गन्स बोला जाता है, यानी कि इंद्रियां बोला जाता है। आइज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन, दीज आर आवर 5 सेंस ऑर्गन्स। ये हमारे 5 मुख्य इंद्रियां होती हैं। दे हेल्प अस सी, ये हमें देखने में, स्मेल,
सूंघने में, हियर सुनने में, टेस्ट स्वाद लेने में, एंड टच छूने में मदद करती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला सेंस ऑर्गन, वो क्या है? आइज़, जो हमारी आँखें हैं। अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आइज़ आर द सेंस ऑर्गन्स ऑफ साइट। जो हमारी आँखें हैं वो देखने वाली इंद्रियाँ होती हैं जिनसे हमें दिखाई देता है। वी सी वेरियस थिंग्स विद द हेल्प ऑफ आइज़। हमें बहुत सारी वस्तुएं जो हमारी आँखें हैं उनकी मदद से दिखाई देती हैं। आइज़ आर लाइक राउंड बॉल्स। जो आइज़ हैं वो हमें गोलाकार गेंद की तरह दिखाई पड़ती हैं। एंड आर फिटेड इनटू द सॉकेट्स ऑफ द स्कल। और ये जो स्कल होता है, हमारी जो खोपड़ी होती है, इसमें जो सॉकेट्स होते हैं यानी कि जो गड्ढे होते हैं उनके अंदर फिट आराम से हो जाती हैं। सेकंड, आईब्रोज एंड आई लैशेज प्रोटेक्ट अवर आइज़ फ्रॉम स्वेट एंड डर्ट। आईब्रोज जो हमारी भौहें होती हैं, एंड आई लैशेज जो हमारी पलकें होती हैं, वो हमारी आँखों को बचाने का काम करती हैं फ्रॉम स्वेट पसीने से, एंड डर्ट धूल धक्कड़ से। द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज़ प्रोटेक्टेड बाई ए ट्रांसपेरेंट कवरिंग कॉल्ड कॉर्निया। जो हमारे आँखों का सामने वाला भाग है वो ट्रांसपेरेंट कवरिंग से क्या होता है? बचा हुआ रहता है, जिसको बोला जाता है कॉर्निया यानी कि श्वेत पटल। द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज़ द आइरिस। जो रंगीन भाग है हमारी आँखों का उसे क्या बोला जाता है? आइरिस बोला जाता है यानी कि आँखों की पुतली। द ब्लैक स्पॉट इज़ द सेंटर ऑफ द आइरिस इज़ द प्यूपिल। और आइरिस के जस्ट मध्य में अगर आप देखते हैं तो एक ब्लैक स्पॉट होता है, एक काला धब्बा होता है, जिसको क्या बोला जाता है? प्यूपिल। ये भी आँखों की पुतली ही होती है। लाइट एंटर्स द आई थ्रू प्यूपिल। जो लाइट है, जो रोशनी है, वो हमारी आँखों के अंदर प्यूपिल के थ्रू ही घुसती है। द आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। जो आइरिस होता है, जो आँखों की पुतली होती है, वो प्यूपिल का जो आकार है उसको नियंत्रण में लेती है। बिहाइंड द प्यूपिल इज़ द लेंस। और प्यूपिल के जस्ट पीछे की तरफ क्या होता है? लेंस होता है। और हमारी आइज़ में कौन सा लेंस पाया जाता है स्टूडेंट्स? कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है। दैट फॉर्म्स द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट यू सी ऑन अ स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना। और ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है? ये उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। और उस स्क्रीन को क्या बोला जाता है? रेटिना बोला जाता है यानी कि दृष्टि पटल। द नर्व सेल्स इन रेटिना सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व्स। जो नर्व सेल हैं रेटिना में, वो क्या करते हैं? मैसेजेस सेंड करते हैं ब्रेन को यानी कि दिमाग को थ्रू द ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स का क्या मतलब है? कि जो आँखों की नसें होती हैं उनके द्वारा। द ब्रेन रीड्स द मैसेजेस। जो हमारा दिमाग है वो इन मैसेजेस को पढ़ता है। एंड एनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। और इसकी वजह से हमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दिखाई देते हैं। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ अवर ह्यूमन आई। यहाँ पर ये क्या है स्टूडेंट्स? स्ट्रक्चर ऑफ आई है। स्ट्रक्चर ऑफ आई में आइरिस, प्यूपिल, कॉर्निया, मसल्स, लेंस, रेटिना और ऑप्टिक नर्व, इन सभी के फंक्शंस हमने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में पढ़े हैं। तो इसको अच्छे से समझिए स्टूडेंट्स। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये जो वीडियो है ये समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।